हेलो बच्चों, आपको आज फिर मैं नए टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला, वीडियो मिला। देखने के बाद, मिलने के बाद आप लोगों ने वीडियो को देखा। अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे समझ रहे हैं। एक बात बेटा, थोड़ी सी मुझे कमी आप की तरफ से दिखी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कितने परसेंट तक अच्छी लगी, कैसे लगी, कुछ तो कमेंट करना चाहिए ना। हैं, आप लोग रिजल्ट देते हैं, हम लोग कमेंट लिखते हैं एक्सेलेंट, बेड, गुड, हाँ, बेस्ट, नाइस, सब वर्ड लिखते हैं। आप लोग वीडियो देखा, 300 पार हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो बेटे कुछ कमेंट लिखने से ही हम आगे आपको और बढ़िया समझा पाएंगे। इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। हाँ, वीडियो छोटी करेंगे, घबराइए नहीं, लेकिन है कि आप लोग जरा सा कमेंट बॉक्स में कुछ लिखा करें बेटे। आपका प्यार तो मिला ही है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे आप हैं, और शायद मैं आपको अच्छा समझा पा रहा हूँ, तभी आप लोग वाचिंग कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। आगे चलता हूँ बेटा। आज नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या है मैं बताऊं बेटे। कल आपको डिस्टेंस बताया था। डिस्टेंस क्या है ये मैं बता दिया था कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट is known as distance. Total path length covered by particle and object is known as distance in a given time passing time. आज मैं क्या कह रहा हूं बेटा, सपोज करते हैं एक सेकंड में, ये तो टी सेकंड में आपने मान लिया चला। अब टी को मैं लिखना चाहता हूं बेटा 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय बॉडी, दैट इज स्पीड। एक सेकंड में बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे बेटे स्पीड कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके फादर बाइक चला रहे हैं, बाइक का मीटर बता रहा है बेटे 20 किलोमीटर पर सेकंड। इट मीन्स आपका मोटरसाइकिल, आपका कार इन 1 सेकेंड कवर डिस्टेंस 20 किलोमीटर। अब मैं ये बता रहा हूं बेटे कि सपोज करते हैं आप क्या किया, किसी भी पाथ पर चल रहे हैं, तो जो आप पाथ कवर कर रहे हैं वह डिस्टेंस है, लेकिन एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे दैट इज स्पीड। शर्त है, कंडीशन है। हम स्पीड किसे कहेंगे, मेरी बात तो सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चल रहे हैं उसी को हम स्पीड कहते हैं। कंडीशन है, शर्त है। अगर मैं स्पीड बताऊंगा तो सेकंड में ही बताता हूं या तो आवर में बताता हूं, वो तो यूनिट के हिसाब चेंज कर लें। तो पर होना चाहिए, चाहे वह सेकंड हो चाहे आवर हो। तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चलता हूं, दैट इज स्पीड। तो डिफिनीशन है, मैं बताऊं फिर बेटे। मैं हाँ बता रहा था कि 20 किलोमीटर पर सेकंड आपकी कार की स्पीड है। इट मीन्स आपकी कार एक सेकंड में कितना जाती है, 20 किलोमीटर। एक सेकंड में 20 किलोमीटर जाती है, ये आपके कार की स्पीड है। तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चली है वही स्पीड हो गई, ये स्पीड हो गई। अब कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए, समझ में आया ना। एक सेकंड में जितना डिस्टेंस चलता है वो क्या है,
कार की स्पीड है, स्पीड निकालने का तरीका यही है, 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस चले दैट इज स्पीड। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देखिए मैं लिखा हूं ट्रेवल्ड, कंप्लीट कर ले 1 सेकंड में, 1 सेकंड में डिस्टेंस क्या करे, कंप्लीट कर ले, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन्स 1, ये हो गया। या बेटे दूसरा तरीका क्या डिफिनीशन, द रेट ऑफ, द रेट, रेट मीन्स रफ्तार, रेट मीन्स रफ्तार, क्या लिखा बेटा, बेटा रेट मीन्स रफ्तार, रफ्तार मीन्स समझना ना, भागना, हाँ, स्पीड, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, क्या लिखा, कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बात समझ में आ गई, द रेट मीन्स रफ्तार, द रेट ऑफ डिस्टेंस, रफ्तार, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम, कवर्ड विद टाइम, समय के साथ जो डिस्टेंस कवर करता है, रफ्तार होती है, उसे क्या कहते हैं, स्पीड। रेट माने होता है बेटा डिवाइड करना, रेट मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना, टाइम को रेट से डिवाइड कर देंगे, उसे क्या बोलेंगे बेटे, स्पीड। अब मैंने क्या कहा, रेट मीन्स डिवाइड करना, किसको, डिस्टेंस को, विद टाइम। तो मैं आगे आपको बता दूं, आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं बेटे स्पीड इक्वल टू लिखूंगा, अब स्पेस कम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बेटे स्पीड इक्वल टू आपने क्या पाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या पाया बेटे, स्पीड। क्या पाया, स्पीड पाया। अब देखिए क्या क्या मैं इसके बारे में बता रहा हूं। तो स्पीड को मैंने यस माने डिस्टेंस, स्पीड का पहला शब्द क्या है, वर्ड्स क्या है, यस, स्पीड को यस से यस लिख दिया, टाइम से डिवाइड करूंगा। अब आप देखिए, पहले हम बताएंगे यूनिट, तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, ये हो गए आपका बेटे एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, फिर क्या मिलेगा, सेकेंड। दूसरी चीज आइए समझिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैं लिखा हूं, कल बताया था डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, नंबर होता है, इसलिए बेटे ये है नंबर है, तो ये क्या है, स्केलर है, तो टाइम भी स्केलर हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। क्या नाम इसका है, स्केलर क्वांटिटीज।
अब आगे चलिए, फिर तीसरा पार्ट इसका क्या है? तीसरा पार्ट है, सब इसी से डिपेंड है, कल जितनी बातें किया है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शायद समझ में आया है। तो डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, डिस्टेंस स्केलर, वेलोसिटी स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, वेलोसिटी स्केलर। डिस्टेंस कल बताया था बेटा, जीरो जीरो कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए, हैं? बोलो, बोल नहीं रहे हो? बोलो भाई, बोल ही नहीं रहे तो हाँ भूल जाते। देखो, मैं वैसे समझाऊं, अगर आप लोग नहीं आता है, स्पीड जीरो हो सकती है कि नहीं? ऐसे समझिए, आप मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, बोलो, मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे तो स्पीड क्या होगी उसकी? जीरो होगी। तो स्पीड कैन बी, बता तो ले रहे हो, स्पीड कैन बी क्या? दो हो सकती है, जीरो हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जब स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ेगी तो क्या होगी? बढ़ रही है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। और क्या हो सकती है? नेवर नेगेटिव। नेवर क्या मिलेगा बेटा? नेगेटिव। क्यों? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हमारा स्पीड भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो स्पीड जीरो है, चला रहे हैं पॉजिटिव, चला भी सकते हैं नहीं भी चला सकते हैं, दो ही कंडीशन है। तो नहीं चला रहे हैं जीरो, चलाए तो पॉजिटिव, नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं होता है। अब मैं बेटे टाइप्स आता हूं, टाइप्स बताने चल रहा हूं आप लोगों को। अब बेटे स्पीड की टाइप्स पर आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं स्पीड की टाइप। पहली टाइप क्या है? पहली टाइप है बेटे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये तो स्पीड लिख दिया, इसके सामने यूनिफॉर्म आया है, इसके लिए मैं एक वर्ड लाता हूं, शब्द लाता हूं, सेम, इक्वल, इक्वल, सेम। कौन? वेलोसिटी। मतलब बदले ना, वेलोसिटी सेम हो, इक्वल हो, इसका मतलब वन हो, वन हो। तो वन कब आता है? आप सबको पता है, वन को वन से डिवाइड करो तब वन आता है, बोलो। और टू को टू से डिवाइड करो तब वन आता है, 50 को 50 से डिवाइड करो तब वन आता है, 100 को 100 से डिवाइड करो तब वन आता है। आता है कि नहीं आता है? तो अगर मैं इसको स्पीड कहूं, स्पीड वन है, स्पीड वन है, स्पीड वन है, स्पीड वन है, तो क्या है? इक्वल है, सेम है, मेरा काम बन गया। अब मैं इसको कह लिया तो सेम, लेकिन आप फिर बोलोगे क्या सर, क्या सर मैं डिस्टेंस को 50 कहूं? हाँ कहना पड़ेगा। टाइम को 50 कहूं? कहना पड़ेगा। तो हम डिफिनीशन बना लेंगे, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्या लिखेंगे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। पहले और बढ़िया समझा दें। सपोज किया है एक कोई वाल है, यह डिस्टेंस लिख दिया मैं बेटे, लिख दिया डिस्टेंस। कोई वाल है, ये 5 मीटर, 5 मीटर, फिर बेटे 5 मीटर, फिर बेटे 5 मीटर ले लिया।
टाइम, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ले लिया। अब आप निकालिए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या मिलेगी बोलो? 5/1, 5/1, 5/1, 5/1, 5/1, सब क्या आएगा बेटे? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। तो अब डिफिनीशन क्या बनाओगे? A body travel equal distance. A body travel equal distance in equal interval of time. तो डिफिनीशन लिख रहा हूं। It is defined, आपने देखा डिस्टेंस इक्वल है, टाइम इक्वल है, क्या बोल दिया बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। तो इट इज डिफाइंड एज equal distance in equal interval of time। इसका मतलब ये समझ में आ गया बेटा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई बॉडी चलती है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कोई बॉडी चलेगी तो हम बोल देंगे वो बॉडी कैसे चले? बोलो यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसके बाद मैं फिर बताने चल रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म। अब बेटे हमको इसी का आगे क्या लगाना देना है? नॉन लगा देना है। यहां क्या लिखेंगे? अनइक्वल लगा देंगे। अब सेम हटा देंगे। क्या लगा देंगे? अनइक्वल। अनइक्वल के लिए ये वैल्यू कब अनइक्वल हो जाएगी? बोलो, ये वैल्यू कब अनइक्वल होगी? दोनों में एक्सचेंज हो जाए। हमारी रिजल्ट हमारा क्या हो? दोनों अभी क्यों इक्वल आ रहे थे? दोनों इक्वल थे। अब मैं दोनों में किसी एक को बदल दूं तो वैल्यू बदल जाएगी। तो मेरे बेटे मैं बदल दिया, पहले वाले को 5 लिख दिया, दूसरे वाले को 8 लिख दिया, दूसरे वाले क्या लिख दिया? 8, 10, इसको लिख दो 14। अब टाइम सबका क्या कर दीजिए? सेम कर दीजिए। टाइम क्या कर दीजिए? सेम। तो डिस्टेंस क्या हो गई? अलग हो गई ना। तो क्या लगा देंगे? अनइक्वल। यहां क्या लगा देंगे? इक्वल। तो अब देखो क्या है, सब डिस्टेंसेस क्या हैं? अनइक्वल हैं, सेम नहीं है ना। बोलो, सेम नहीं है, लेकिन टाइम क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है इक्वल इंटरवल, a body covers unequal distance in equal interval of time is said to be क्या? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या लिखेंगे बेटे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इट इज डिफाइंड एज, जहां पर इक्वल लिखें अब क्या कर देंगे इसे? अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट बॉल में क्या कर देंगे? 5, 8, 10, 14। अब क्या है बेटे? डिस्टेंस क्या हो गई? अलग अलग हो गई। अब यहां जो वैल्यू आएगी अब बेटे चेंज होके आएगी, यही हम चेंज कर देंगे। यहां क्या आएगी? 5, 8/1, 8, 10/1, 10, 14/1, 14। ये मैं आपको चेंज दे दिया। तो हमें क्या मिला? हमें क्या चाहिए था? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ बेटे जो एक समान ना हो। जैसे कभी कभी आप स्कूल में आते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म कहते बेटा यूनिफॉर्म में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म बच्चे स्कूल से निकलें और भाग जाएं।
एक जैसे ना हो, एक जैसे ना हो। मतलब किसी का शर्ट, सभी बच्चे का शर्ट ठीक है तो पैंट ठीक नहीं है, और पैंट ठीक है तो शर्ट नहीं ठीक है, तो नॉन इक्वल हो गया। शर्ट को मानिए क्या, डिस्टेंस, पैंट को क्या मानिए, टाइम। इक्वल शर्ट, इक्वल शर्ट तो टाइम अनइक्वल कर दीजिए, या इक्वल शर्ट इक्वल पैंट यूनिफॉर्म, अनइक्वल शर्ट इक्वल पैंट नॉन यूनिफॉर्म। बस कहता हूं, आप तो स्कूल से रिलेट कर लीजिए इसको, कि सभी के शर्ट इक्वल हैं, सभी की पैंट इक्वल है, दे आर यूनिफॉर्म। उसी आगे लगा दो स्पीड। सभी की शर्ट इक्वल है, पैंट इक्वल नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस प्रकार से भी आप बेटे समझ सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। डिस्टेंस से, डिस्टेंस इक्वल है, अनइक्वल है, टाइम अनइक्वल है, समझ रहे हैं ना बात। डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इक्वल है, तो नॉन यूनिफॉर्म। पलट भी सकते हो, इसको इक्वल कर दो, इसको क्या कर दो, अनइक्वल, तभी बन जाएगा। अब मैं लास्ट डिफिनीशन की तरफ चलता हूं। अगली डिफिनीशन है वेरिएबल। कहीं कहीं बेटे नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी लिखा मिलेगा, आप परेशान ना होना। इसका नाम नॉन यूनिफॉर्म इज वेरिएबल बेटे। वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जो वैरी करे। अगर इसी को हम ये भी कह दें, नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल स्पीड, मतलब जो स्पीड क्या करे, वैरी करती रहे। कभी गाड़ी तेज चलाइए, कभी गाड़ी धीमी चलाइए, कभी गाड़ी तेज चलाइए, कभी गाड़ी धीमी चलाइए, दैट इज द वेरिएबल। भी नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी कहते हैं। अब अगली स्पीड की टाइप्स देखने चल रहे हैं आप। एवरेज स्पीड, क्या है बेटे, एवरेज स्पीड। सपोज करते हैं, अब बेटे सब चेंज है। क्या, आपने S1 डिस्टेंस चला, टाइम T1 लिया, आप S2 डिस्टेंस चला, टाइम अलग लिया, फिर S3 लिखा तो T3 लिया, S4 लिया तो T4 लिया। ये आपके इंटरवल हैं चलने के। तो ये क्या लिख दूं बेटा, इसको डिस्टेंस, इसको क्या लिख दूं, टाइम। ऐसी केस में क्या करते हैं, ऐसी केस में क्या करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as total distance traveled to the time taken। टाइम टेकन क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन। इसका मतलब बेटे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब इसको कैसे निकालेंगे, लिखे हो बेटे टोटल डिस्टेंस। भैया टोटल डिस्टेंस क्या है, S1 S2 S3 S4 अपॉन T1 T2 T3 T4, ये मिल गया। लेकिन डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम भी पढ़े हैं, तो स्पीड इनटू टाइम के भी टर्म में लिखा जा सकता है। मैं भी बता रहा हूं इसको भी, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं। ये मिल जाएगा, कैसे मिला ये बता दूं, सर्कल में लिखे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
सॉरी यहाँ T2 छूट गया, B1 T1, B2 T2, B3 T3, T4 T1 T2। तो बेटे स्पीड जब निकालोगे तो वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। जब आप डिस्टेंस अलग करेंगे तो वेलोसिटी टाइम भी मैंने अलग अलग लिखा है। इस तरीके से ला करके वैल्यू पुट किया। तो पहले के लिए B1 T2, दूसरे के लिए BT T2, ऐसे आपको बनते चले जाएंगे। अब मैं लास्ट एक और इसकी टाइप्स है, इसी को कवर कर करके इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। मेरे बेटे ध्यान देंगे, इसके बाद मैं डिस्टेंस पढ़ा दूँ, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया, स्पीड पढ़ा दिया। अब वेलोसिटी पढ़ाने के बाद फिर न्यूमेरिकल पर आऊँगा। और मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहेंगे तो मैं सच बताऊं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, कमेंट्स भी आते रहेंगे। और सोचिए आपके इतना प्यार मिलने के बाद मैं फिर वीडियो बना रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे ज़रूर इस बात को समझेंगे और जिससे मैं आप लोगों को और वीडियो दूंगा और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। लास्ट है बेटे, है नहीं ये आपकी सिलेबस में, 11th में है, लेकिन एडिशनल बुकों में कभी पढ़ेंगे आप तो आएगा बेटे। मैं छोटा सा बता के छोड़ दे रहा हूँ, जानते रहें। इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है? ये बेटे वह स्पीड है जब बेटे मान लेते हैं टाइम क्या है, 1 सेकेंड है, लेकिन अब जो इंस्टैंटेनियस की बात हो रही है, सपोज करिए 10⁹ सेकेंड, इट मीन्स 1/10⁹ सेकेंड। बहुत वेरी वेरी स्मॉल टाइम, बहुत कम समय ले लिया जाए जिसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट के। बहुत कम समय में, बहुत स्मॉल टाइम में जो स्पीड होती है, जो स्पीड मिलेगी, जो बहुत कम समय में जो डिस्टेंस चेंज होगा, वेरी स्मॉल टाइम, 10⁻⁹ आप समझ रहे, सेकेंड का भी बहुत छोटा सा पार्ट, उस समय जो स्पीड होगी बेटे उसे हम इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब मैं आगे जब चलेंगे, मैं छोटी सी बात बता के यहाँ बंद करता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, ds/dt। मैं बताता बेटे, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना है, शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, समराइज कर दे रहा हूँ। 11th में जाके पढ़ेंगे। सपोज करते हैं एवरेज स्पीड है क्या, डेल्टा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने कहा सर मैं अब टाइम इतना कम लूँगा, वो 0 नहीं होगा, लेकिन वह बेटे बहुत 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 छोटा है। तो जब समय बहुत बहुत छोटा हो जाएगा, द एवरेज वेलोसिटी बिकम्स क्या बेटे, इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या मिल जाएगी, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी बोल देता हूँ, इंस्टैंटेनियस स्पीड हो जाती है, वही है बेटे ds/dt। मतलब है तो ये भी स्पीड, लेकिन स्पीड का वह पार्ट जो बहुत स्मॉल समय में चला हो, जितना छोटा आप कर सको, 0 मत करना बस। उस समय जो गाड़ी की स्पीड होगी दैट इज इंस्टैंटेनियस स्पीड। मैं इसी लेक्चर के साथ अब स्पीड को द एंड करता हूँ टॉपिक को। अब इसके बाद बेटे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्टेंस मिलेगा। आपको पूरे मई के इनसाइड पेपर से पहले मोशन पढ़ लेंगे, फिर जून में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बेटे आपको मैं देता रहूँगा। जब आपकी नीड रहेगी, पेपर पढ़ाई चलती रहेगी, मैं उसको वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको गर्मी तो है बेटे, केवल तुम्हें आग लगाना है। आग लगाना का मतलब है गर्मी है, गर्मी नहीं देना है, आग लगाना है। इसको सारे बच्चों को, दोस्तों को मैसेज कर दें और मैं सबका प्यार पा जाऊँगा। तो किसी को, आपको टीचर बहुत प्यार करते तो आप भी आगे बढ़ते हो, वैसे मुझे आपकी प्यार की नीड है। नीड मिलेगी तब 10th पाओगे, 11th पाओगे, 12th पाओगे, और हम लोग आपस में कभी देख सकते हैं, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। सुल्तानपुर बहुत बड़ा नहीं एरिया है, हमें आप देख भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं। इसी के साथ सारे बच्चों को प्रणाम, नमस्कार।